गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी लास्ट 2 वीडियोस में आपने देखा कि आई टॉक्ड अबाउट डेंगू फीवर, मलेरिया, सॉरी नॉट मलेरिया, पैरासीटामोल एंड फीवर। इसके बारे में मैंने आपसे बात की है। आज की वीडियो भी मेरी उसी से रिलेटेड है। आज मैं आपसे बात करूंगा मलेरिया फीवर एंड ट्रीटमेंट। मलेरिया के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि मलेरिया जो फीवर है, जो मलेरिया होता है किसी भी पेशेंट को, वो एक पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड फैल्सीपोरम। इस पैरासाइट की वजह से मलेरिया फैलता है। इनफैक्ट ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, इसकी सलाइवा में ये जब पैरासाइट होता है तो ये सरवाइव कर सकता है वहाँ पर। इसके सलाइवा में ये पहुँचता कैसे है? अगर किसी पेशेंट जिसके कि ब्लड स्ट्रीम में मलेरिया का पैरासाइट, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फैल्सीपुरम है, और उसको ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो काटता है और उसका ब्लड सक करता है, उसका जब ब्लड सक करेगा तो उसके ब्लड के साथ में वो पैरासाइट्स भी आ जाते हैं और वो कुछ दिन उसकी सलाइवा में सर्वाइव कर सकते हैं। फिर उसके बाद में वो फीमेल एनाफिलीज किसी नॉर्मल इंसान को अगर काटेगा तो वो पैरासाइट उसके ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर देगा। ये साइकिल हम आपको बताएंगे अभी कि वो फिर ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद में फिर वो कैसे लीवर में पहुंचता है और कैसे वो साइकिल पूरी होती है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो मलेरिया का जो फीवर जिस पेशेंट्स को आता है, वैसे तो नॉर्मल फीवर के जो सिम्टम्स हैं, हाई फीवर होना, हेडेक, बॉडी एक, ये सारी चीज़ें हैं। बट इसमें शिवरिंग बहुत होती है। शिवरिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो सबसे पहले दिमाग डॉक्टर का जाता है कि शायद ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। शिवरिंग का भी मैंने आपको लॉजिक बताया था अपनी पुरानी वीडियोस में कि शिवरिंग जो है, दिस इज अ ऑटो डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, कि वो शिवरिंग करके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाती है, क्योंकि बॉडी को ये पता चल जाता है कि कोई फॉरेन बॉडी बाहर से कुछ आई है। फॉरेन बॉडी यहाँ पर क्या हुआ? ये पैरासाइट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फैल्सीपोरम। तो इस पैरासाइट के आते ही बॉडी को पता चल जाता है कि कुछ फॉरेन बॉडी अंदर आई है और उसका डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उससे शिवरिंग होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी चाहती है कि टेम्परेचर बढ़ जाए। एनीवे, तो ये तो उसके सिम्टम हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा, इसमें ब्लड टेस्ट भी होते हैं। ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि मलेरिया का फीवर है या नहीं। ब्लड टेस्ट में ये पैरासाइट आ जाता है। अगर पैरासाइट उनको टेस्टिंग में नज़र आता है तो इट मीन्स कि दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, और नहीं आता है तो ठीक है, फिर ये मलेरिया नहीं है, कुछ और हो सकता है। एनीवे, तो अब हम आपको बताते हैं कि ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद में ये ब्लड स्ट्रीम में ये प्लाज्मोडियम, ये पैरासाइट आ गया है। अब ये यहाँ पर करता क्या है? ये ब्लड स्ट्रीम में आरबीसीज होती हैं। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है। ये पैरासाइट उस हीमोग्लोबिन को खाता है। इस पैरासाइट का जो बेसिक भोजन है वो हीमोग्लोबिन ही है। इसीलिए तो मलेरिया का जो पेशेंट होता है उसमें हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पैरासाइट उसको खा रहा है। इस पैरासाइट को सर्वाइव करने के लिए हीमोग्लोबिन ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन को ये पैरासाइट खा लेगा। अच्छा, यहाँ से इस ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ जब ये ब्लड लीवर में आएगा तो लीवर में भी ये यही काम करता है। लीवर की सेल्स को खाता है। इसको सर्वाइव करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ब्लड में हीमोग्लोबिन, यानी कि ब्लड में आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को खाएगा तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगेगी, आरबीसी डाउन जाने लगेंगी। और दूसरा, ये लीवर की सेल्स को भी खाता है। लीवर की सेल्स को, इसको सर्वाइव करने के लिए ये लीवर की सेल्स को खाएगा। तो 2 तरीके से डैमेज कर रहा है। हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है ब्लड में, लीवर की सेल्स को खा रहा है। इसीलिए डॉक्टर इसके साथ में लीवर की जांच भी करवाते हैं, लीवर प्रोफाइल करवाते हैं, एटलीस्ट एसजीपीटी एसजीओटी ज़रूर करवाते हैं कि लीवर सही से काम नहीं कर रहा है या कर रहा है। तो इसकी डायग्नोसिस में ये होता है। अच्छा, यहाँ पे लीवर में आया, लीवर में भी इसने खा पी करके ये इसका मल्टीप्लाई हुआ, ग्रो किया, इसने कई नंबर्स में ग्रो किया, और यहाँ लीवर से होता हुआ फिर ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। तो ये साइकिल इसकी चलती रहती है। आया कहाँ से? ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से गया लीवर में, लीवर से
वहाँ पे फिर डेवलप हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, फिर वहाँ से फिर ये ब्लड स्ट्रीम में आ गया। अब इस ब्लड स्ट्रीम में ये अवेलेबल है और इसी ब्लड स्ट्रीम में फिर कोई मॉस्किटो काटेगा और ये ब्लड को सक करेगा और यहाँ से फिर वो पैरासाइट लेगा, फिर किसी नॉर्मल इंसान को काटेगा और वो पैरासाइट इंजेक्ट कर देगा। दिस इज द होल साइकिल ऑफ मलेरिया। ऐसे मलेरिया फैलता है। तो कहते हैं कि जो मलेरिया से जो पेशेंट ग्रसित है, इन्फेक्टेड है, जिसको ऑलरेडी मलेरिया हो गया है, उसको भी मच्छरदानी में रखना चाहिए, उसको भी बचाना चाहिए कि उसको कोई मच्छर ना काटे। क्यों? क्योंकि उस पेशेंट्स के ब्लड में ये पैरासाइट अवेलेबल है। फीमेल एनाफिलीज काटेगा, वो पैरासाइट लेकर के जाएगा, सक करेगा, ले जाएगा और किसी नॉर्मल इंसान को काट लेगा और वो इंजेक्ट कर देगा। इसलिए उस पेशेंट्स को भी कवर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, जिसका कि ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं। इवन हॉस्पिटल्स में भी अगर वो मलेरिया का पेशेंट एडमिट है तो ये डॉक्टर्स का फर्ज है कि उस पेशेंट को मच्छरदानी के अंदर रखा जाए, उसके बाद ही ट्रीटमेंट किया जाए कि उसको मच्छर ना काटे, क्योंकि उसको मच्छर काटेगा, वो मच्छर पैरासाइट लेकर के जाएगा, दूसरे नॉर्मल पेशेंट्स को काटेगा और ये मलेरिया ऐसे ही फैलता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप सबको पता होना चाहिए कि मलेरिया के जो पेशेंट है उसको भी मच्छर के काटने से बचाना है, और जो नहीं है नॉर्मल इंसान है उसको तो मच्छर से को काटने से बचाना ही अपने आप को। वो मच्छरदानी का यूज़ करे, फुल स्लीव्स की बाँह बंद की शर्ट पहने और पैंट फुल पहने, सॉक्स पहने, एटसेट्रा एटसेट्रा। एनीवे, दिस इज द होल साइकिल ऑफ मलेरिया। एनीवे, अब ड्रग्स ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें कि इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, तो ड्रग ऑफ चॉइस अगर देखा जाए तो मलेरिया के पेशेंट्स के लिए ये क्लोरोक्विन है। क्लोरोक्विन बहुत पुरानी ड्रग है, बहुत पहले से यूज होती चली आ रही है और अभी भी यूज हो रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। क्लोरोक्विन काम कैसे करती है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये रिप्लिकेट डीएनए आरबीसीज जो है उसको इनहिबिट कर देगी, डीएनए को इनहिबिट करेगी आरबीसीज की। तो ये इनके इसको जो पैरासाइट खा रहा है वो उसको खाना कम कर देगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो ये पैरासाइट ने हीमोग्लोबिन खाया और वो अपने आप को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्लोरोक्विन क्या करेगा, उसके डाइजेशन, मतलब वो पैरासाइट लेगा बट उसको हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो उसको भोजन नहीं मिलेगा और ये पैरासाइट की डेथ हो जाएगी। इसकी वजह से ये धीरे धीरे मलेरिया कम हो जाएगा। एक डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन भी यूज़ करते हैं, दोनों दवाइयाँ भी एक साथ भी यूज़ कर देते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन का क्या काम है, इनहिबिट्स टू प्रोड्यूस प्रोटीन। पैरासाइट को ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, सभी को पड़ती है, हम लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की, तो उसको भी ये इनहिबिट करता है। ये दो तरीके से काम करता है, एक क्लोरोक्विन का हो गया और दूसरा ये डॉक्सीसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन। इस तरीके से ये इस पैरासाइट्स को ख़त्म करते हैं, धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाते हैं और पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। उसकी बॉडी से, उसके ब्लड स्ट्रीम से, उसके लीवर से ये दोनों पैरासाइट्स ख़त्म हो जाते हैं और पेशेंट धीरे धीरे नॉर्मल आ जाता है, फीवर आना बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस मलेरिया एंड ट्रीटमेंट। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।